हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया ऑफ एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज इन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कंप्यूटर्स जो है वो बिनरी सिस्टम भी है और डेसिमल नंबर सिस्टम भी है। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट यानी क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, 1024 किलोबाइट्स। नेक्स्ट, मॉडर्न कंप्यूटर वॉज डेवलप इन, मॉडर्न कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डेवलप इन। तो आधुनिक कंप्यूटर सबसे पहले कब विकसित किया गया था? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, इन 1946। तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था। नेक्स्ट, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटर डेटा? तो कंप्यूटर डेटा का प्रतिनिधित्व करने की मूल इकाई कौन सी है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी, बाइट। बाइट इसकी मूल इकाई है। नेक्स्ट, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए, सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी डेज ऑब्जर्व ऑन, यानी संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट किसके बराबर है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का अर्थ क्या है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, 1000 बाइट्स। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन हाईवेज? तो इंफॉर्मेशन हाईवेज किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेट। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवेज कहा जाता है। नेक्स्ट, परम सुपर कंप्यूटर इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो भारत में परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, सीटेक पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, मूवीज एंड फोटोग्राफ्स आर स्टोर एट अ। तो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, मूवीज और फोटोग्राफ्स जो है ये कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन ए, फाइल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस इज स्टोर। तो बायोस कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, फ्लैश मेमोरी चिप, ऑप्शन डी, फ्लैश मेमोरी चिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड बाय। तो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने विकसित किया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, ब्लेस पास्कल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 वॉज डेवलप्ड बाय। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, हॉवर्ड एकेन। नेक्स्ट, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, लैंड स्टैंड्स फॉर। तो लैंड इसका अर्थ क्या है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑन आईसी चिप इज मेड ऑफ। तो आईसी चिप पर परत किसकी बनी होती है?
तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन इंडिया एट। तो भारत में पहला कंप्यूटर वायरस की पहचान कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी चेन्नई में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल एट। भारत में पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, जीपीयू कोलकाता। जीपीयू कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर अवेलेबल ऑन इंटरनेट? तो इंटरनेट पर उपलब्ध पहला भारतीय न्यूज़पेपर कौन सा था? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, द हिंदू। नेक्स्ट, फुल फॉर्म होगा GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या है GUI का? तो आपका आंसर जो जाता है ऑप्शन बी के साथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज द मोस्ट सुटेबल डॉक्यूमेंटेशन इज पॉसिबल? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, कोबॉल। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज। तो भारत में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर? तो सबसे छोटा आकार का कंप्यूटर कौन सा है? तो वो होता है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज। तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो होती है बाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड सर्किट हैज बीन यूज्ड इन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कब यूज किया गया था? तो वो किया गया था थर्ड जनरेशन में, ऑप्शन बी, इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउज द यूजर टू कनेक्ट देयर कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने की अनुमति देता है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मॉडेम। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ वर्ड इज मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर में वर्ड की लेंथ किस में मेजर करता है? तो वो करते हैं बीट्स में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट लॉन्च इट्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट? तो किस भारतीय राजनीतिक दल ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट लॉन्च की? तो वो है बीजेपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई पहली भाषा कौन सी थी? तो वो थी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैज बीन यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज? तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज जो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है? तो वो है कोबॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को और क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन। तो फाइल्स हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो वो करते हैं फोल्डर्स में। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, इन फोल्डर्स। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एरर्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर रेफर्ड टू एज। जो कंप्यूटर में जो एरर्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बग्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम्स इज। तो अनप्रोसेस आइटम्स को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डाटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a string of zeros and ones is called a।
तो जो जीरोज एंड वन की जो स्ट्रिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाइट। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेनू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ। मेनू में कौन सी लिस्ट रहती है? तो वो होती है कमांड्स की। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, हाइपरलिंक। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट दैट यू वांट टू प्रिंट इट एट द बॉटम ऑफ द पेज। जो पेज का जो बॉटम रहता है जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फुटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर फ्री इज। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, फ्रीवेयर। नेक्स्ट, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज अ। यानी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर क्या उपयोग करते हैं? तो वो करता है टर्मिनल। आपका आंसर है ऑप्शन सी, टर्मिनल। नेक्स्ट, when the computer is turned on and the operating system is loading it is called as। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बूटिंग। तो आपका आंसर ऑप्शन ए, बूटिंग। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।